किसी कर्मचारी को ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाना हो तो सबसे पहले हम ईएसएस में जाएंगे। उसके बाद एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज होता है ईएसएस, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे ट्रांसफ़र वाले में, उदित ट्रांसफ़र। इसके बाद इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट के लिए इस पर क्लिक करेंगे। इंटर डिवीज़न ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए यहाँ से अप्लाई करना है, विद इन डिवीज़न के लिए यहाँ से अप्लाई करना है, और जो भी हम ट्रांसफ़र लगाते हैं उसको स्टेटस के लिए हमें यहाँ से जानकारी मिल जाती है कि मेरी फाइल कहाँ पे है। तो चलिए हम देखते हैं इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र वाले पे अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम अपना पूरा डिटेल देख लेंगे, जो हमारा डिटेल है। इसके पश्चात हम जिस भी जोन में जाना चाहें वहाँ हम जा सकते हैं। जैसे ईसीआर जोन है, प्राइमरी वेट दानापुर धनबाद, जहाँ भी जाना हो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। फिर केडर, क्लर्क, सीनियर क्लर्क, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रेड में ही जाना होता है। अगर हमारा मिनिस्टर केडर है तो सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। अगर कोई ग्रुप डी कर्मचारी है, ट्रैकमैन है, तो यहाँ पे ट्रैकमैन आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल में अगर असिस्टेंट है तो वहाँ पे असिस्टेंट आ जाएगा। केडर कोड पूरे इंडियन रेलवे में एक ही होता है। उसके बाद लेवल, जो भी कर्मचारी अपने लेवल के अनुसार ट्रांसफर लगा सकते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट है, देखिए हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अगर जाना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल चूज करेंगे। फिर जनरल चूज करेंगे। फिर यहाँ पे गेट इनकमिंग प्रायोरिटी आ जाती है, और यहाँ पे जिस भी रीजन से हम जाना चाहते हैं यहाँ पे हम लिखकर और अपना जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है यहाँ पे हम अपलोड कर लेंगे। इसके बाद अब जो भी हमारा स्टेटस आएगा उस स्टेटस को उदित में जाके, ईएसएस में जाएंगे, उदित ट्रांसफर में जाएंगे और व्यू में जाके हम अपना एप्लीकेशन इंटर रेलवे की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र है वो चला जाता है टीसीएम के पास। देखिए यहाँ लिखा होता है ट्रांसफ़र सेल मेंबर, टीसीएम होता है ट्रांसफ़र सेल मेंबर। वो डीलिंग क्लर्क जो होता है उसे फॉरवर्ड करेगा, सारा डॉक्यूमेंट चेक कर लेगा कि आपका जो भी मेडिकल है या फुलफिल कर रहे हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अगेंस्ट स्टाफ क्वालिफिकेशन है या नहीं है, या जिस में कैटेगरी में चेंज कराना चाहते हैं वो है या नहीं है। उसके बाद ये ट्रांसफ़र चेक करके आगे सबमिट कर देगा डीलिंग क्लर्क के बाद वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास चला जाता है। वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास जाने के बाद यह चला जाता है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी इसे सर्टिफाई कर देगा और ये दोबारा चला जाता है डीलिंग क्लर्क के पास चला आएगा। अब डीलिंग क्लर्क एनओसी के लिए इसे प्रोसेस करेगा। अगर किसी का प्रायोरिटी 1 पे है तो वो नॉर्मल डीआरएम सर उसको अप्रूव करते हैं। अगर किसी की प्रायोरिटी ब्रीच होती है तो वो आउट ऑफ टर्न कहलाता है। आउट ऑफ टर्न में जीएम सर के पास जाता है। सपोज आपकी प्रायोरिटी पहले नंबर पे है तो डीलिंग क्लर्क उससे आगे प्रोसेस कर देगा, या स्पाउस ग्राउंड पे है उसको भी प्रोसेस कर देता है, या फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसको भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो जो डीलिंग क्लर्क है, डीलिंग क्लर्क इसको प्रोसेस करेगा। उसके बाद एनओसी के लिए ही डीलिंग क्लर्क प्रोसेस करता है, पी ब्रांच का डीलिंग क्लर्क होता है। इसके बाद ये चला जाता है पी ब्रांच के वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास, फिर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास चला जाता है। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास जाने के पश्चात यह चला जाता है ब्रांच ऑफिसर के पास। ब्रांच ऑफिसर अपना इसका रिकमेंड दे सकते हैं एनओसी के रिगार्डिंग कि हाँ एनओसी इनको दिया जा सकता है। उसके बाद ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफिस यानी सीनियर डी के पास चला जाता है। इसके बाद ये चला जाता है डीआरएम साहब के पास। अगर ये नॉर्मल केस है, आउट ऑफ टर्न ट्रांसफर नहीं है, तो डीआरएम साहब इसको अप्रूव कर देते हैं। तो अप्रूव करने के पश्चात ये दूसरे डिवीजन में आपकी फाइलें चली जाएगी। अगर ये आउट ऑफ टर्न केस है तो आउट ऑफ टर्न वाला केस आपका ट्रांसफ़र, आउट ऑफ टर्न वाला केस उदित ट्रांसफ़र में जाके, देखिए आउट ऑफ टर्न का केस उदित ट्रांसफ़र में जाके प्रोसेस आउट ऑफ टर्न हिट फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम आउट ऑफ टर्न में आ जाएगा। लेकिन आपका नॉर्मल, चूँकि नॉर्मल केस है तो डीआरएम साहब के पास अप्रूव होने के बाद वो दूसरे डिवीजन में चला जाता है डीलिंग क्लर्क के पास। ये डीलिंग क्लर्क का प्रोसेस फॉर इशू ऑफ एनओसी के पास आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए प्रोसेस फॉर एनओसी इनकमिंग। इसके बाद
ये क्या होता है कि प्रोसेस फॉर आउट ऑफ टर्न हेडक्वार्टर इशू ऑफ अगेंस्ट एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम यूनिट। ये आउट ऑफ टर्न अगर कोई केस है तो इस पर हम क्लिक करते हैं, तो जितने भी आउट ऑफ टर्न वाला केस है फिर इसे हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। अगर नॉर्मल केस है तो इशू प्रोसेस फॉर इशू ऑफ एनओसी केस में ही चला जाता है। उसके बाद हम अपना मतलब कि एकोमोडेट कर सकते हैं, डिवीजन में नहीं कर सकते हैं, या डीलिंग कलर का अपना कमेंट लिखेगा, फिर वेरीफाई अथॉरिटी के पास चला जाता है, उसके बाद एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास, फिर ब्रांच ऑफिसर, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर और डीआरएम सर अप्रूव कर देते हैं। जब ये अप्रूव हो जाता है तो आपका केस आ जाएगा रिलीज ऑफ एम्प्लॉय। रिलीज ऑफ एम्प्लॉय प्रोसेस फॉर यूनिट हेड अप्रूवल ऑफ इशू ऑफ ट्रांसफर ऑर्डर रिलीज फ्रॉम यूनिट पे आ जाता है। इसे फिर डीलिंग पी ब्रांच का डीलिंग कलर इसको इस पर क्लिक करेगा, देखेगा कि किसी का अगर दूसरे डिवीजन से एनओसी आ गया है तो इससे प्रोसेस होता है, फिर ये सबमिट करेंगे, फिर वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास चला जाता है, फिर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास चला जाता है, फिर ये ब्रांच ऑफिसर के पास चला जाएगा कि अब इसे हमें रिलीज करना है, तो ये कमेंट दे देंगे और डीआरएम साहब के ये ब्रांच ऑफिसर के पास फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर फिर डीआरएम साहब के पास चला जाता है और डीआरएम साहब अप्रूव कर देंगे तो ये एम्प्लॉय वहाँ से रिलीव होने के लिए ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद जब ये रिलीज होने के लिए आता है तो जनरेट ट्रांसफर ऑर्डर फॉर अप्रूवल बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे क्लिक करना होता है। इसमें फिर डीलिंग कलर इसका ऑफिस ऑर्डर जनरेट करता है, वेरीफाई करता है, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी इसको अप्रूव करने के बाद ये चला जाता है जिस स्टेशन का जो सीनियर सबऑर्डिनेट है उस ऑफिस के लिए लेटर बनता है। सीनियर सबऑर्डिनेट जब लेटर बनाने जाएगा उसके बाद रिलीज वाले प्रोसेस में जाना होगा सीनियर सबऑर्डिनेट को। ये आता है प्रोसेस फॉर रिलीज ऑफ एम्प्लॉय। इससे के करने के लिए इससे पहले सेक्शनल मैपिंग करने की ज़रूरत होती है। सेक्शनल मैपिंग करने के पश्चात ही प्रोसेस फॉर रिलीज एम्प्लॉय सीनियर सबऑर्डिनेट कर सकता है। इस पर क्लिक करने पे इनके देखिए क्लिक करने पे यहाँ पे आ जाएगा कि अगर किसी कर्मचारी का रिलीज होने के लिए अगर रहता है तो उस पर दिखाई दे देगा। इसके बाद जब वो अप्रूवल के लिए भेजेगा तो अपने सपोज ट्रैकमैन है तो एएन को भेजेगा, एसएससी है एसएससी पीबी ऑफिस वाला तो एएन के लिए भेजेगा, तो एएन अप्रूव करने के बाद फिर वो आ जाता है जनरेट सुपरवाइजर रिलीज ऑर्डर। जनरेट सुपरवाइजर क्लिक करने के बाद डिजिटल की लगती है, फिर वो जनरेट हो जाता है, फिर वो ऑफिस ऑर्डर पी ब्रांच के डीलिंग कलर के पास आ जाएगा, फिर यहाँ क्लिक करके प्रोसेस फॉर रिलीज ऑफ एम्प्लॉय पे। इसके बाद जब पी ब्रांच के डीलिंग कलर का अपना प्री नोट्स पोस्ट नोट लिखने के बाद ये चला जाता है वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास, फिर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी इसे एक्सेप्ट कर लेगा तो इनका ऑर्डर रिलीज होगा और इसकी रिपोर्ट हम MIS रिपोर्ट में देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद वो कर्मचारी यहाँ से रिलीव होकर चला जाएगा। धन्यवाद।